युतीचा रावरासाहेब आगे बढ़ो हम पालघर में बीजेपी के हेमंत विष्णु सवारा और शिवसेना की भारती भारत कामड़ी के बीच कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। इस सीट पर बीवी और बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार कर मुकाबले को बहुकोणीय बनाया, लेकिन हेमंत ये चुनाव 1,83,306 वोट से जीत गए। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पालघर जिला सहित वसई विरार में महायुति के सभी दल जमकर जश्न मनाए। शिवसेना, बीवी और बसपा की मौजूदगी के बीच बीजेपी के हेमंत विष्णु सवारा ने 1,83,306 वोट की मार्जिन से शिवसेना की भारती भारत कामड़ी को हराया। हेमंत को कुल 6,01,244 वोट मिले, जबकि भारती को 4,17,938 वोट से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा बविया से राजेश रघुनाथ पाटिल को 2,54,517 और बसपा के टिकट पर भारती सामजी वनगा को 15,465 मत प्राप्त हुए। पालघर सीट पर इस बार कुल 63.91% वोटिंग हुई। वहीं 2019 की बात करें तो सीट पर कुल 63.67% वोटिंग हुई। उस समय मुख्य मुकाबला शिवसेना के राजेंद्र ढोरिया गावित और बविया के बलिराम जाधव के बीच हुआ। हालांकि कांटे के मुकाबले में 5,15,000 वोट पाकर राजेंद्र ढेरिया महज 23,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए। वहीं बीवीए के उम्मीदवार बलिराम जाधव 4,91,596 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर साल 2018 के उपचुनावों में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। उस समय बीजेपी के राजेंद्र ढेरिया गावित 2,72,782 वोट पाकर महज 29,000 वोटों के अंतर से जीत गए। वहीं शिवसेना के श्रीनिवास चिंतामन वनगा के 2,43,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर और बविया के बलिराम सुकुर जाधव 2,22,838 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कुल 51.23% वोटिंग हुई। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी को विजय मिली और चिंतामन वनगा सांसद चुने गए। उन्हें कुल 5,33,000 वोट मिले। वहीं बीवी के उम्मीदवार बलिराम जाधव 2,93,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। साल 2008 के परिसीमन के दौरान अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ। उस समय बीवीए के बलिराम जाधव 2,23,000 वोट पाकर 12,000 वोटों से जीत गए। उन्होंने बीजेपी के चिंतामन वनगा को शिकस्त दी। उन्हें 2,10,875 वोट मिले। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के दामोदर शेंगदा ने कुल 1,60,570 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। साल 2008 के परिसीमन से पहले ये पूरा क्षेत्र दहानू लोकसभा क्षेत्र में आता था। साल 2014 में ठाणे जिले को 2 भागों में बांटकर बने पालघर की कुल जनसंख्या लगभग 29,95,428 है। श्रेय खरं म्हणजे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी एक हाती प्रचाराची धुरा पूर्ण लोकसभेची सांभाळली आणि त्यासोबत भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचे सर्व घटक पक्ष यांनी प्रचंड मेहनतीने काम केलं। त्यामुळे महायुती घटक पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि तळागाळातले सर्व कार्यकर्ते, मग ते भारतीय जनता पार्टीचे असतील किंवा महायुतीचे असतील, यांनी प्रचंड मेहनतीने काम केलं। कारण अतिशय कमी वेळ मिळाला आम्हाला प्रचाराला, पण तरी सुद्धा त्या प्रचारामध्ये सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सर्व कार्यकर्ते पोहोचले। त्यांना गेल्या 10 वर्षातली केंद्र सरकारची कामं ही प्रत्यक्षात आम्ही त्यांची जाणीव करून दिली आणि त्यामुळे जनतेने आम्हाला भरभरून आशीर्वाद हे मतदानाच्या रूपाने दिलेलं आहे आणि त्यामुळे मी हा पूर्ण जो विजय हा पालघर लोकसभेतल्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला विजय समर्पित करतो। और हेमंत सावरा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महायुतीचा
मागील काळामध्ये बऱ्यापैकी विकास या मतदारसंघाचा करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यामध्ये बरीचशी रखडलेली कामं आहेत. हॉस्पिटलची कामं असतील किंवा रेल्वेचे काही प्रकल्प असतील, जमिनीचे प्रकल्प आहेत. त्यासोबत ग्रामीण भागामध्ये कुपोषण आहे, स्थलांतर, बेरोजगारी आणि सागरी भागाचे काही प्रश्न आहेत. त्यामुळे सर्वांना न्याय मिळेल अशा प्रकारे मी निश्चितच प्रयत्न करेन आणि त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातून किंवा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जी काही भरीव तरतूद ज्या पद्धतीने करता येईल अशा प्रकारचे फंड अवेलेबल करण्यासाठी मी निश्चित प्रयत्न करेन. पालघर लोकसभा मतदारसंघामध्ये महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर हेमंत सावराजी यांनी आज आपल्या सर्वांना माहित आहे की सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, श्रमजीवी आणि आमच्या बरोबर असणाऱ्या सर्व घटक पक्षांनी अतिशय ताकदीने या निवडणुकीमध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून डॉक्टर हेमंत सावरा यांना उमेदवारी दिल्यानंतर अतिशय जोमामध्ये, कमी वेळामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केलं, नियोजनबद्ध पद्धतीने काम झालं आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालाच्या वेळेला आपण पाहिलं असेल की पहिल्या फेरीपासून आतापर्यंत सर्व फेरींमध्ये त्यांना चांगलं यश हे प्राप्त झालंय. मला खात्री आहे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वामध्ये पालघर जिल्हा आणि पालघर जिल्ह्यातील असणाऱ्या सर्व विषयांना एक चांगला खासदार म्हणून डॉक्टर हेमंत सावराजी हे नक्कीच न्याय देण्याचा प्रयत्न करतील. येणारा काळ हा नक्कीच आम्ही सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांचं आज विजयी झाल्याबद्दल त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांना त्यांच्या पुढील कारकिर्दीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. पालघर जागा निवडून आली असली तरी सुद्धा राज्यात किंवा देशात जे आहे ते चित्र कुठेतरी भाजपच्या जागा कमी होताना दिसत आहेत. सर्व ठिकाणचे निकाल अजून बाकी आहेत. आम्हाला खात्री आहे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारतील आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये आदरणीय डॉक्टर हेमंत सावरा सुद्धा त्यांच्या नेतृत्वामध्ये अतिशय पालघरच्या असणाऱ्या समस्यांना न्याय देतील. धन्यवाद. सर, आज आपके उम्मीदवार की विजयी घोषित हो गई, इस पर क्या उत्साह है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा, इनका पालघर लोकसभा से विजय हो गया है. ये करीब 1,86,000 वोटों से जीत के आए हैं. भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमारे डॉक्टर विष्णु सावरा है, ये एक लोकप्रिय उम्मीदवार है और हम लोगों ने उनके लिए बहुत मेहनत की है. वैसे हमारे मित्र मयूरेश वाघ, इन्होंने भी हम लोग को वसई पश्चिम में बहुत मदद की है. आज बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, आपके कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और उत्साह मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी जल्लोष का माहौल है कि केंद्र में हमारी सत्ता आ रही है, आ ही गई है. अभी मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान हो रहे हैं और हम लोगों ने वसई में करके दिखाया. बहुजन विकास आघाड़ी को तीसरे नंबर पे फेंक दिया हम लोगों ने. नंबर 1 बीजेपी आ गई है. मयूरेश वाघ जी, चल रहा था यहाँ कॉमेडी की हवा बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे बोल रहे थे यार रिजल्ट सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इस पे क्या बोलेंगे आप? हमने आपको जिस दिन नतीजे आने के कुछ दिन पहले जब आप मिले थे तभी हमने आपको बोला था कि यही नतीजा होने वाला है. हमें तो करीब 1 लाख का मार्जिन लगा था, पर 1,83,000 वोटों से ऐतिहासिक विजय यहाँ दर्ज किया है. बीजेपी ने हर एक विधानसभा में लीड लिया है. वसई, नालासोपारा, विरार, बोईसर सब जगह लीड लिया है. और जो यहाँ दावे कर रहे थे, जो यहाँ की लोकल पार्टी है, वो तीसरे नंबर पे चली गई है और लगातार 4 बार उनकी हार हुई है. 14 में हारे, 2018 के बाई इलेक्शन में हारे, 19 में हारे और 24 में हारे. मतलब वो उनके हार की एक अभी हिस्ट्री बन गई है. और वसई, नालासोपारा में सभी विधानसभा में
बीजेपी ने बढ़त हासिल की। हमारी संगठन ने भी, परिवर्तन जन आंदोलन संगठन ने पूरी तरह से समर्थन दिया था महायुति को, डॉक्टर हेमंत सौरा जो कि एजुकेटेड कैंडिडेट है और वही जीत के आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 सालों में विकास ये पालघर जिले का लोकसभा का होगा। और खास करके मैं पालक मंत्री रविंद्र चौहान साहब का दिल से अभिनंदन करूंगा। ये पूरे जीत में अहम भूमिका उनकी रही है। जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई, जिस तरीके से मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे इतने बड़े मार्जिन में जीत गई है। यहाँ की जो स्थानिक जनता है उन्होंने विष्णु सावरा जी को जिताया है अपना मतदान देकर, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी मैं लोगों को इतना ही कहूंगा कि मोदी जी और देवेंद्र जी पे विश्वास रख के आपने जिताया है। अब विधानसभा और महानगर पालिका में भी ऐसा ही करें और बदलाव लाए। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।